बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खिलाफ मामूल अक्टूबर के आखिरी हफ्ता 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का वीकली होरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि अक्टूबर का मंथली होरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका। काफ़ी बीमार रहा और उसके बाद होने वाली थकावट और कमज़ोरी ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं हस्बे मामूल मंथली होरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश करता। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नवंबर का मंथली होरोस्कोप आपको बर वक्त दे दूंगा। ना सिर्फ मंथली होरोस्कोप बल्कि इसके साथ साथ हस्बे साबिक एस्ट्रो रेमेडीज और स्पिरिचुअल हीलिंग्स और स्पिरिचुअल एक्शंस आपको तफसील के साथ बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का हफ्ता आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस हफ्ता में चीजें तसल्ली बख्श होने जा रही हैं, रुके हुए काम तकमील पजीर होने जा रहे हैं, आपके एतमाद में भी इजाफा हो रहा है और जिन चीज़ों से आप डरते थे, घबराते थे, हिचकिचाहट थी, वो ख़त्म हो रही है। आपकी खुद एतमादी में भी इजाफा हो रहा है और इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि आप कोई सफ़र करेंगे जो सफ़र आपके लिए वसीलाए ज़फ़र बन जाएगा। इससे पहले कि मैं डे टू डे एक एक दिन की बाबत आपको आपके जायचा की रोशनी में कवाकिब के स्पेक्ट्स और उनके असरात से आगाह करूं, ये बता दूं कि इस हफ्ता में जो सबसे अहम अय्याम हैं उनमें सबसे पहला अहम दिन 28 अक्टूबर मंगल का दिन है। इस दिन बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत बड़ा बड़ा होने जा रहा है जिसका आपकी किस्मत और आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर वारिद हो रहा है। 28 अक्टूबर हम देख रहे हैं कि मार्स जो स्कॉर्पियो में है ट्राइन कायम करेगा जुपिटर के साथ, जो कि कैंसर में मौजूद है। तो आपके जायचे का छठा और 10वां घर आपके लिए मुफीद होने जा रहा है और फिर 28 अक्टूबर को ही ग्रैंड वाटर ट्राइन कायम हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्स जो स्कॉर्पियो में ट्राइन कायम करेगा सैटर्न के साथ जो कि पाइसेस में है, और सैटर्न जो पाइसेस में है ट्राइन कायम करेगा जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है, और जुपिटर जो कैंसर में है ट्राइन कायम करेगा मार्स के साथ जो कि स्कॉर्पियो में है। तो आपके जायचे का ना सिर्फ ये कि छठा और 10वां घर बल्कि दूसरा घर भी ताकतवर हो रहा है, आपके लिए मुफीद और मददगार हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपके जायचे का 10वां घर, 10वें घर का ताल्लुक सीधा सीधा किस्मत के साथ है। ये एवेटार हाउस है, मिड हेवन गेट है, ये हाउस ऑफ लक, फेम, फॉर्च्यून और डेस्टिनी है। तो 10वें घर का ग्रैंड वाटर ट्राइन आपकी किस्मत बदल रहा है, आपके कैरियर को गियर लग रहा है, आपका लक इंक्रीज कर रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है। वो एनर्जी जो आपको आगे बढ़ने में मदद देती है ये आपको मिल रही है और अमली जिंदगी में आप देखेंगे कि आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। अगर आप जॉब लेस हैं तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप किसी जगह जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे थे, तो अब आप वहां पे चले जाएंगे। इसी दौरान अगर आप सफर करते हैं तो सफर करने से आपको फायदा होगा, तिजारत करने से फायदा होगा, बिजनेस करने से, लेन देन से आपको खूब फायदा होगा। अच्छा, ये बता दूं कि ये 28 अक्टूबर को ग्रैंड वाटर ट्राइन जो हो रही है इसका असर आइंदा पूरा नवंबर का महीना आपके शामिल हाल रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 29 अक्टूबर मैर्करी जो स्कॉर्पियो में ट्राइन कायम करेगा नेपच्यून के साथ जो कि पाइसेस में है, तो आपके जायचे के दूसरे घर पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। दूसरे घर का ताल्लुक आपकी इनकम के साथ है, ज़राए आमदन के साथ है, तो आपके ज़राए आमदन बढ़ेंगे। गैर मुतवक्को तौर पे इजाफी रुपया पैसा आप हासिल करेंगे, बोनस मिलेगा। आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। 28 अक्टूबर से लेके नवंबर का पूरा महीना
आप जायज़ हद तक दानिशमंदी, हिकमत अमली के साथ अपनी किस्मत का जुआ खेल सकते हैं। आप इनामी स्कीमों में मुनासिब तरीके से, जायज़ तरीके से हिस्सा लेके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। कोई बड़ा जैकपॉट लगने के इम्कानात हैं। आपका स्टेटस बढ़ेगा, इज्जत अफजाई होगी और बहुत सी खुशियां मिलेंगी। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिलने के बड़े वाजे और बरमला इम्कानात आपके जायचा में नजर आ रहे हैं। फिर दूसरे घर का ताल्लुक सीधा सीधा आपकी दुआओं के साथ है। तो आपकी जबान पे तासीर है। इस तासीर को आप दो पहलुओं से समझ सकते हैं। एक तो ये कि आपकी जबान में शरीनी, मिठास और इतनी जाज़बियत और कशिश पैदा हो जाएगी कि आप अपनी जबान से अपने दुश्मन को, अपने मुखालिफ को भी ज़ेर कर लेंगे। आप खून के प्यासे दुश्मनों को अपना गर्विदा बना सकते हैं। आप रूठे हुए को मना सकते हैं। आप सुलह की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं। सिफारतकारी से, गुफ्तगू से, बातचीत से बड़ा मसला हल कर सकते हैं। आप दूसरों को अपने लिए साजगार बना सकते हैं। आपकी ज़बान आपके इख्तियारात में, आपके किरदार में नुमायां तब्दीली और बेहतरी ला रही है। और फिर दूसरा पहलू ये है कि आपकी ज़बान में तासीर है। आप जो मांगेंगे, तलब करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो 28 अक्टूबर से आइंदा पूरा महीना नवंबर में आपका दुआ करना, वजीफा पढ़ना, आयाते कुरानिया की तिलावत करना, अस्माए इलाहिया का विर्द करना आपके लिए साद, मुबारक और मुफीद असरात पैदा कर देगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि आपके जायचे का 10वां घर, वो आपको बता चुका हूं कि मिड हेवन गेट आपका ताकतवर हो रहा है। और छठा घर खास तौर पे, छठे घर का ताल्लुक आपकी मुलाजिमत के साथ है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको यकीनन अच्छा रोजगार मिलेगा। अगर आप बरसरे रोजगार हैं तो रोजगार तरक्की करेगा, आपकी इनकम में इजाफा होगा, तनख्वाह बढ़ सकती है। और अगर आप ज़ाती बिजनेस करते हैं, अगर दुकानदारी करते हैं, खरीदो फरोख्त, लेन देन, तिजारत वगैरह करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो घर और घर का माहौल आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। अलावा ऐसी अगर आप बीमार रहते हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो छठे घर का ताल्लुक आपकी हेल्थ के साथ भी है। तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आप पे कोई जादू टोना हुआ है, नजर बद हुई है, तो वो यकीनी तौर पे खत्म होने वाली है। चूंकि ये वाटर ट्राइन है और वाटर ट्राइन आपके छठे घर पे बहुत अच्छा असर डाल रही है, तो ये वो सबसे अच्छा वक्त है जिस वक्त में आप स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकते हैं। पानी पे आयात शिफा, रकिया शरिया दम करके या करवा के, या यूट्यूब पे किसी भी कारी कुरान का मंजिल कुरानी आयात शिफा की तिलावत का वॉइस आप चला के उसे पी सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। गाहे बगाहे 7 दिन या 11 दिन आप ये अमल जारी रखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद 29 अक्टूबर का दिन आपके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। मरकरी जो सेजिटेरियस में अपोजिशन कायम करेगा यूरेनस के साथ, जो कि जेमिनी में है। आपके जायचे का 5वां और 11वां घर ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मामलात मोहब्बत में मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन नए दोस्तों का ताउन मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको ज़रूर मिल जाएगी। 30 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। मरकरी जो सेजिटेरियस में है, सेक्सटाइल कायम करेगा प्लूटो के साथ, जो कि आपके फर्स्ट डेकन में मौजूद है और अब रेट्रोग्रेड से बाहर आ चुका है। तो आपका फर्स्ट डेकन और 11th हाउस ताकतवर हो रहा है। 30 अक्टूबर तन्हाई में बैठ के ये सोचें कि आप चाहते क्या हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी मन मर्यादा, आपकी मंशा क्या है। जब आप अपनी एक जायज़ हद तक दुरुस्त ख्वाहिश पा लेंगे तो वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का दिन 30 अक्टूबर है। अब आपने अपनी ख्वाहिश को किस तरह पूरा करना है, ये आप जानते हैं। एक्वेरियस आपके फर्स्ट डेकन में प्लूटो और मरकरी सेजिटेरियस 11th हाउस में आपकी भरपूर मदद कर रहा है। आपकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, एक बात। दूसरा, 30 अक्टूबर आप इस्तिखारा करें। इस्तिखारा करने से आपको गैबी मदद मिलेगी, आपको ख्वाब में सब कुछ दिखा दिया जाएगा। 30 अक्टूबर ख्वाब में मुस्तकबिल देखने और दुरुस्त फैसला करने का दिन है। बाकी मजीद अहम अय्याम, अगर आप मामलात मोहब्बत में कामयाबी चाहते हैं, सुलह सफाई चाहते हैं, रिश्ता भेजना चाहते हैं, सिंगल हैं तो, और अगर शादीशुदा हैं तो
अज़वाजी मरासिम को पायदार बनाना चाहते हैं, या मियाँ बीवी के दरमियान अगर अनबन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, अगर खुदा न खास्ता नौबत तलाक तक पहुंची हुई है तो तलाक को रुकवाना चाहते हैं, तो इन तमाम उमूर के लिए 29 अक्टूबर बुध का दिन आपके लिए बहुत मुनासिब और मददगार दिन है। रुकावटें और परेशानियां दूर करने के लिए, बदकिस्मती का खात्मा करने के लिए और कोई कदम उठा के उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए, किसी काम का आगाज करने के लिए हफ्ता 1 नवंबर का दिन आपके लिए मुबारक दिन है। और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, माली फवायद हासिल करने के लिए 2 नवंबर एतवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं डे टू डे आपको मुख्तसर बताता चलूं। 27 अक्टूबर पीर का दिन आपके लिए तरक्की की राहें हमवार कर रहा है, काफी साजगार दिन है। मार्स, वेनस और सन आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, रुकावटें दूर हो रही हैं और आपको हैरान कुन नताइज मिल रहे हैं। उन मेहनतों के जो माजी में आपने की हैं उनका अब आपको फल मिल रहा है। 28 अक्टूबर मंगल का दिन तनाज़ात खत्म होंगे, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। मैं बता चुका हूं आपको कई बार, अगर आप मेरा रेगुलर होरोस्कोप सुनते हैं, अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं यानी गुरूब आफ्ताब से, तुलुए आफ्ताब से पहले पहले, तो आपका रोलर प्लैनेट मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस है, और अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं तो आपका रोलर प्लैनेट सैटर्न है। तो 28 अक्टूबर मंगल के दिन सैटर्न और यूरेनस दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, इनका एस्पेक्ट आपके फर्स्ट डेकन पे बहुत अच्छा असर मुरतब कर रहा है। इसका आपको बहुत फायदा हो रहा है। जो रुकावटें हैं वो रुकावटें खत्म हो रही हैं, आपकी जिंदगी अब एक डगर पे आ रही है। अचानक से आपको गेयर लग रहा है और जो गाड़ी आपकी रुकी हुई थी अब वो चलने वाली है। 29 अक्टूबर बुध का दिन आबो हवा आपके हक में है। पेशा वराना उमूर में आपका स्किल बढ़ेगा, नए तजर्बात आपके सामने आएंगे। जल्दबाजी मत करें, मगर जो आपका काम है, एजेंडा है, उस पर आप काम करना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबियां मिलेंगी। बुध के दिन 29 अक्टूबर आपके लिए मशवरा यह है कि थोड़ी सैरो तफरी कीजिए, और अगर किसी से आपका कोई काम वाबस्ता है, किसी से आपका कोई बहुत बड़ा मकसद वाबस्ता है, मफाद वाबस्ता है, तो कोशिश करें आप उसको दावत पे बुलाएं, मदऊ करें, उसे खाना खिलाएं, उससे बातचीत करें, तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। 30 अक्टूबर जुमेरात का दिन आपका जहन बड़ा बालिदा रोशन हो जाएगा, आपकी जहानत अपने नुक्ता कमाल पे होगी, तो आप बड़ा अच्छा सोच सकते हैं और अपने मसाइल को हल करने के लिए और अपनी मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए दुरुस्त मनसूबाबंदी कर सकते हैं। तो अपनी ज़हनी सलाहियतों और काबिलियतों पे जुमेरात के दिन 30 अक्टूबर भरोसा कीजिए। 31 अक्टूबर जुमा का दिन थोड़ी रुकावटें पैदा कर सकता है, लेकिन मामलात मोहब्बत में और अज़ और अकारिब के साथ, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में यह दिन आपकी ज़रूर मदद करेगा। बस ये है कि इस दिन फ़ुज़ूल खर्ची से इज्तनाब करें। इसके बाद नवंबर का महीना शुरू हो जाएगा। हफ्ते के दिन से हफ्ता 1 नवंबर, ये दिन आपके जज्बात और एहसासात में हमदर्दी पैदा कर देगा, आपको ज़्यादा मेहरबान बना देगा। आप इस दिन खुद को काफ़ी खुशो खुरम महसूस करेंगे, तवाना महसूस करेंगे, सेहत आपकी काफ़ी बेहतर होगी। 1 नवंबर सुबह से ही जब आप बेदार होंगे तो आप खुद को बड़ा तरोताज़ा, मुस्तैद और चाको चौबंद महसूस करेंगे। तो ये वाइब जो आपको मिल रही है, इसे आपने ज़ाया नहीं होने देना। इस दिन में आप मुतहर्रिक रहें और खुशी के साथ अपने तमाम कामों को पाया तकमील तक पहुंचाएं। 2 नवंबर एतवार का दिन यकीनी तौर पे अच्छी तब्दीलियां ला रहा है। आपकी फ़िलॉसफ़ी आपके लिए काबिल फ़ख्र है, आपकी ज़हानत आपके लिए बाइसे इत्मीनान है, आपकी नशोनुमा हो रही है। सुस्त रवि से आप मुसलसल कामयाबियों की जानिब बढ़ रहे हैं, बतदरीज कामयाबियां आपके करीब आ रही हैं और अब रुकावटें और परेशानियां दूर हो रही हैं। तो ये है आपका मुख्तसर और जामे होरोस्कोप जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इंशाअल्लाह नवंबर के तफसीली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में जल्द ही हाजिर हो रहा हूँ। तब तक मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।